डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ध्यान दीजिए बेटा, आपको मैं क्रैश कोर्स में 10th के में फर्स्ट यूनिट पूरा करा चुका हूँ कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं। आज हम आपके लिए सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए बेटा। क्लास 10 क्रैश कोर्स चल रहा है आपका, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लेके आए हैं आपके लिए। यूनिट सेकंड, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण, ध्यान दीजिए। पहले ही मैंने 3 क्वेश्चंस को नहीं, ये दो मैंने बना रखे हैं। ध्यान दीजिए, अम्ल किसे कहते हैं, इसके 4 गुण लिखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिया है, क्षारक किसे कहते हैं, इसके 4 गुण लिखिए और अम्ल व क्षार में 4 अंतर लिखिए। ये क्वेश्चंस आपको 1 ट्रिक से बेटा हम उपलब्ध कराएंगे, और ऐसी ट्रिक है ये जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, और आप ध्यान से देखेंगे इसे तो आपको बड़े आसानी से ये चारों पांचों क्वेश्चंस तैयार होंगे। क्योंकि मैंने 5 क्यों कहा, तुम सोच रहे होगे तो 3 तरीके रखे हैं। 5 क्यों है बेटा, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को बेटा लेके चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अम्ल किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखने का तरीका भी बताता जाऊंगा मैं। देखिए बेटा, हमने लिखा अम्ल। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बिल्कुल लिख के आएंगे यूपी बोर्ड के पेपर में, क्योंकि ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम है, ठीक है। इससे इंग्लिश में अगर शब्दों को यूज करते हो आप, तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलते हैं। इधर देखिएगा, तो अम्ल किसे कहते हैं इसे बताऊंगा मैं। तो देखिए, वे यौगिक, क्लियर बेटा, वे यौगिक जो जलीय विलयन में या जल में, ठीक है ना, जल में H प्लस आयन, देखिए H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। देखिए बहुत आसान सी बेटा परिभाषा, ठीक है ना, अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी हम लिखेंगे आपके लिए, तो आप पहले परिभाषा को एक बार समझ लीजिए। वे यौगिक जो जल में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे आप लिखेंगे बेटा HCl, दूसरा लिखना है तो HNO3, बेटा तीसरा लिखना है आपको तो लिखेंगे H2SO4, और एक और लिखना है तो आप लिखेंगे CH3COOH ETC। इधर देखिए, जो बच्चे इनका नाम नहीं जानते उनके लिए नाम HCl को हम बेटा हाइड्रो क्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा बेटा इसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, और इसे बेटा आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और इसे आप क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये उदाहरण। अब दूसरा इसका भाग लेते हैं अम्लों के 4 लक्षण। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं याद करने की। डेफिनेशन सब चीजें आपकी बड़े आसानी से याद कर लोगे। तो देखिए, मैंने लिखा बेटा इधर, ध्यान दीजिए, ट्रिक लिखी हुई है, नोट करके लिख देता हूं। देखिए नोट, और ध्यान देंगे
अनिल, अनिल, ठीक है बेटा। टी, खट्टा, जल है। बस इस ट्रिक से आपको पूरा ये 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 ट्रिक से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से मिलेंगे आपको। तो बेटा यहां पर मैं आपको लिखता हूं, पहले ध्यान दीजिए अम्लों के लक्षण। अम्ल के 4 गुण या लक्षण। अम्ल के 4 गुण। इंग्लिश जो बच्चे पसंद करते हैं वो लिखें प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। 4 उनको लिखने की 4 प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं। एसिड्स अम्लों के 4 गुण, अम्लों के 4 गुण। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, क्लियर। ध्यान दीजिए नंबर 1 मैं आपको यहां सिखा रहा हूं क्या। पहला ध्यान दीजिए हमारी ट्रिक में लिखा हुआ है अनिल, अनिल। तो देखिए अनिल को मैं तोड़ रहा हूं। अम्ल, अम्ल बेटा लिखेंगे हम असे अम्ल, ठीक है ना। अम्ल, नील, नीले, लिटमस, लिटमस, पेपर बेटा पेपर, लिटमस पेपर को लाल, लाल कर देता है। क्लियर हुआ। वेरी प्लीज आई। अनिल से क्या बन गया अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब पी, ध्यान दीजिए पी से नंबर 2 डाला। अम्ल का पीएच मान, पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। पी का कागज है यहां से। ध्यान दीजिए बेटा खट्टा, अम्ल कैसे होते हैं खट्टे। तो आप तीसरे पॉइंट में अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टे, बिल्कुल सही, खट्टे होते हैं। क्लियर बेटा। अब चौथा पॉइंट देखिए जल है, जल में है H प्लस आयन देते हैं तो बेटा हम लिखेंगे अम्ल, अम्ल जल में डेफिनेशन आ गई में H है के लिए H प्लस आयन, आयन देते हैं। तो 4 गुण हो गए आपके। ध्यान दीजिए मैंने आपको 1 ट्रिक, इस ट्रिक से आपको समझाया। क्या समझाया बेटा हमने समझाया अम्ल किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दिए। और बेटा क्या समझाया आपको, ध्यान दीजिए 4 लक्षण। तो देखिए वे यौगिक जो जल में H प्लस आयन, ये लक्षण आ गया, H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए जैसे HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, ETG। बेटा HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 का नाम नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल और बेटा CH3COH का नाम एसिटिक अम्ल। अम्लों के 4 गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो मैंने ट्रिक निकाली है। देखिए अम्ल
ठीक है, अनिल से लिए अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरा बेटा ध्यान दीजिए, ये दूसरी ट्रिक आई आपकी, ध्यान से, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और इधर देख लीजिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर सॉल्व करने के लिए। क्षारक, ध्यान दीजिए, क्षारक। तो देखिए आप हेडिंग इस तरह से चेंज करेंगे बेटा। क्षारक मींस क्या है, इंग्लिश क्या बोलोगे आप, बेस, BASE, बेस। तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे, समझने के लिए ध्यान देंगे घर। बेटा हमने वियौगिक जो जल में OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। देखिए बहुत आसान से धीमी गति से लिखता हुआ, वे यौगिक जो जल में OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। जैसे बेटा हम लिखेंगे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए इसका नाम है सोडियम। बोलिए आप हाइड्रोक्साइड को हाइड्रो ऑक्साइड, OH को क्या बोलेंगे आप, हाइड्रोक्साइड। ऐसे इसका नाम पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिए बेटा, हाइड्रोक्साइड। और इसका क्या होगा, तो शॉर्ट में लिख देता हूं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इधर अब बेटा ध्यान दीजिए, क्षार, वे यौगिक जो जल में OH- आयन देते हैं, तो OH- आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस। अगर आप इसमें एक उदाहरण देखना चाहते हैं आयनित करके, देख सकते हैं NaOH। बेटा ये जब जल में डाला जाता है तो एक आयनित होता है, Na+ और OH-, ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस। अगर इससे जल में डालोगे तो ये बड़े आसानी से Ca++ और 2OH- आयन देगा, ठीक है, ऐसे H+CaOH-। अब क्षारकों के 4 गुण, इधर ले लेता हूं, नीचे स्पेस कम है बेटा। तो देखिए यहां मैं समझा रहा हूं आपको क्षारकों के 4 गुण। बेटा 4 गुण, ठीक है ना, सीधे लिखना हो तो प्रॉपर्टीज, फोल्ड की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस या बेसिस। तो सबसे पहले बेटा इसका अपोजिट कर देंगे, इसमें नंबर 1 इसमें लिखा है अम्ल, ठीक है ना। तो देखिए क्षारक, बेटा आप लिखेंगे क्षारक, क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। सेकेंड, ध्यान दीजिए, क्षारक या क्षार बोल सकते हो, क्षारक
का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इधर देखिए नंबर 3, क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? स्वाद में कसैले बेकार सा स्वाद, कसैले होते हैं बेटा। चौथा ध्यान दीजिए, क्षारक जल में OH माइनस आयन देते हैं। तो देखिए आपने क्षार किसे कहते हैं और इसके 4 गुण पढ़े। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो देखिए इसकी ट्रिक से आप तीसरा क्वेश्चन, तो इस ट्रिक को जरूर याद करोगे आप। तो मैं बेटा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अम्ल व क्षार में 4 अंतर लिखिए। तो देखिए इतने से मैं बताऊंगा आप इसमें 4 अंतर कैसे कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहां से इतना भाग ऐसे ऊपर का साफ कर दिया बेटा, ठीक है ना। और इधर देखिए मैंने यहाँ ट्रिक को लिखे रहने दिया है और यहाँ से ये, और बेटा यहाँ से इस भाग को भी मैं साफ कर रहा हूँ। इधर देखिए और 4 लक्षण बता रहा हूँ आपके लिए, उनसे ठीक है ना अंतर। तो मैंने बेटा एक तरफ लिखा अम्ल, क्या लिखा? अम्ल, और इंग्लिश में एसिड, और बेटा लाइन खींच दी बड़ी आसानी से। और देखिए आप ये भी ध्यान रखेंगे, मैंने साथ ही साथ लिखने का आपका तरीका भी बताया है कि आप कैसे लिख के आएंगे। तो देखिए इस तरह से लाइन मैच करते हुए इस तरह से बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर क्षारक लिखेंगे आप, क्षारक, क्लियर, जिसे बेस कहेंगे। 4 अंतर। इधर देखिए सबसे पहले ये आपके अंतर बेटा मैंने उसी ट्रिक से तैयार कर दिए। देखिए आप कहेंगे एक से ही कितनी चीजें हमारी तैयार हो गई। वीडियो को यार ध्यान से देखो, इतनी मेहनत की जा रही है। और सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। देखिए ध्यान से, अम्ल और क्षारक के लक्षण। तो पहला, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। दूसरा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कसैले होते हैं। चौथा, ध्यान दीजिए, अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षारक बेटा क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। और अच्छा क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो देखिए, जैसे आप लिखोगे HNO3 बेटा HCl, और एक लिखोगे H2SO4 काफी है, EtCr बेटा इसमें उदाहरण लिखेगा तो याद कर लें। NaOH आगे आएगा कास्टिक सोडा बेटा KOH, और CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए एक उदाहरण ले लो, HNO3 को अगर आप जल में डालेंगे तो ये टूटकर H+ और NO3 माइनस देगा। ऐसे ही NaOH को अगर आप जल में डालते हैं तो बेटा ये आयनित होकर, ठीक है ना, Na+OH माइनस देता है। देखिए आपने इतनी आसानी से 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। अम्ल किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए। अम्लों के 4 गुण लिखिए, ठीक है ना। ऐसे ही क्षार किसे कहते हैं या क्षारक किसे कहते हैं,
ठीक है ना, और क्षारकों के 4 गुण लिखिए, फिर अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे और लाइक और शेयर कीजिए। हम ऐसे ही आगे आपके लिए बहुत सी वीडियो और लाएंगे जिससे आपके यूपी बोर्ड में इस साल, ठीक है, 90 से एबव नंबर आएंगे, जिससे आप टॉप 10 में भी आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।